Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading. Now, this is a different type of reading I am doing. This is a breakthrough reading. Breakthrough का मतलब है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है. ये लव रीडिंग नहीं है. दिस इज़ अ जनरल. इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी रिलेटेड विद लव ऑल्सो, इट कुड बी रिलेटेड विद योर करियर ऑल्सो. तो ये जनरल रीडिंग होगी जिसमें आपको ब्रेकथ्रू का मतलब है कि आप कैसे चीज़ों को नए सिरे से बदल सकते हैं और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू पा सकते हैं. आप अपनी प्रॉब्लम्स से काफ़ी हद तक यू कैन गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम्स. और कभी भी डिफीटेड फील नहीं करना चाहिए हमें, इसीलिए मैंने ये रीडिंग रखी है. नाउ प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस मे और मे नॉट रेजोनेट, बट वट एवर रेजोनेट्स प्लीज़ टेक विद यू. सो लेट्स बिगिन ब्रेक थ्रू. और इसमें मैं आपको बताऊँगी आपका पैटर्न यानी पास्ट का मतलब है कि जो आप फेस करते आए हैं अब तक, और आपका आ जाएगा चैलेंजेस लाइक जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं उनको आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में बदलें. देन देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू कार्ड कि आप किस तरीके से अपना पर्सपेक्टिव बदल कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड देन इट विल बी योर पावर का मतलब है आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं. I'll tell you about that and then we'll do the future. So now let's begin. Now this is for the fire signs. This is collective. All the three signs: Aries, Leo, Sagittarius. So now let's see what is the breakthrough for the Aries, Leo, Sagittarius, my love team. There will be no clarification, and in the end I will give you the I'll give you your oracle guidance as well, forest oracle guidance. So what is your breakthrough? What is the breakthrough for Aries, Leo, Sagittarius? Now let's see. This is your pattern, this is your challenge, this is your breakthrough, this is your power, and this is your future. Bottom of the deck, you have the Eight of Pentacles upright. Okay, Aries, what you have got is in the past. You've got the World card. वर्ल्ड कार्ड का मतलब है कि पास्ट में आप कोई ना कोई साइकिल ख़त्म कर चुके हैं. आप अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, एक नए पोर्टल में स्टेप कर रहे हैं, और आपकी एक साइकिल पूरी तरीके से, और वेरी बिग साइकिल, दिस इज़ अ मेजर का ना, एक बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का चैप्टर आप लोग क्लोज़ कर रहे हैं फाइनली, और एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. एक नई ज़िंदगी में आप कदम रख रहे हैं. एंड यू कुड बी सिंगल. तो आपका past is showing you could be dealing with a Taurus, Aquarius, Leo, and what do you call it, Scorpio. Now what is your challenge? Your challenge is the Knight of Wands. Knight of Wands का मतलब है कि जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं वो ये कोई पर्सन हो सकता है जिससे आप चैलेंज फेस कर रहे हैं ना. ये पर्सन जो है ये काफ़ी पैशनेट पर्सन है. फायर है, आप ही का कार्ड है, फायर एनर्जी है. ये कुड बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मगर ये पर्सन बहुत स्टेबल नहीं है. ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये बार व्यक्ति आपके पास सामने आता है और फिर निकल जाता है, इन एंड आउट. या आपको कोई स्थिरता इससे महसूस नहीं होती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं महसूस होती है. तो यही आपका चैलेंज है. यही आप, या फिर ये आप खुद हो सकते हैं कि आप बहुत अनस्टेबल हो. आप बहुत ज़्यादा कभी एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी एकदम से आप लो हो जाते हैं. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल माइंड सेट. सो दिस इज़ योर चैलेंज. ओके, रिमेंबर, दिस इज़ योर चैलेंज. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ योर ब्रेक थ्रू? नाउ योर ब्रेक थ्रू इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. इसका मतलब है कि आपका ब्रेक थ्रू है कि ये सब छोड़ करके आप नए सिरे से छोटे लेवल पर कुछ स्टार्ट करें. आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन आपको यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच. आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. ये भी कोई पर्सन ही हो सकता है. दिस कुड बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मे नॉट बी. कोई ज़रूरी नहीं है. इट इज़ द एनर्जी विच मैटर्स, नॉट द साइन. तो ये कोई आपके लाइफ में कैसा हो सकता है व्यक्ति जो आपसे यंगर हो, जो आपको अप्रोच कर रहा है फ्रेंडशिप के लिए. अगर कोई रिलेशनशिप मामला, अगर कोई काम को लेके है, तो ये एक छोटे से लेवल पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसको आप आगे चल के बड़ा कर सकते हैं. और ये स्टेबल है. आप अगर कुछ स्टूडेंट हैं तो कोई आपके सामने कोई ऐसी स्कूल या कॉलेज या कुछ स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटी आने वाली है. नाउ व्हाट इज़ योर
what is your skill या what is your talent या what is your power. 5 of swords, Aquarius, Libra, Gemini energy. Now 5 of swords का मतलब ये है कि आपका जो स्किल या जो भी आपका पावर है वो ये है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए काफ़ी यू आर अ वेरी गो गेटर टाइप ऑफ पर्सन. गो गेटर है आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो आप किसी भी कॉस्ट पे हासिल करना चाहते हैं. लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बहुत सोच समझकर इस तरीके की एनर्जी रखनी चाहिए या इस तरीके से कोई भी एक्शन लेना चाहिए. बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना चाहिए. आपका पावर ये कि आप अपने ईगो को अपने ऊपर बहुत हावी होने ना दें. आपका ईगो बहुत ही ज़्यादा है और आप जब किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. तो आपको टैरो ये गाइड कर रहा है. दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ व्हाट द टैरो इज सेइंग. टैरो ये कह रहे हैं कि आपका पावर बहुत अच्छा है कि आप मेंटली बहुत दिस इज़ अ एयर एनर्जी. तो आप मेंटली बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत फास्ट सोचते हैं. आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत ही फास्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ईगो बहुत ज़्यादा है जिसके कारण काम बिगड़ भी जाते हैं. तो आपको अपने ईगो को अपने काम के सामने नहीं आना चाहिए. अदरवाइज़ आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली इंटेलिजेंट पर्सन है. तो आपको अपने इस टैलेंट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, ना कि आप आप बहुत ज़्यादा ईगो में आके कि नहीं मुझे तो ये हासिल ही करना, किसी कॉस्ट पे हासिल करना. इसमें आप लोगों को नाराज़ भी कर सकते हैं. तो ये इससे आपको नुकसान ही पहुंच सकता है. सो बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट बी वेरी केयरफुल विद दिस काइंड ऑफ ईगो एंड दिस काइंड ऑफ गो गेटर एनर्जी एंड अग्रेसिव एनर्जी. करेक्ट, यू शुड नॉट बी वेरी अग्रेसिव. अगर आप एग्रेसिव होंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आपसे नाराज़ हो सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपने बहुत ज़्यादा दुश्मन बना सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ योर फ्यूचर? फ्यूचर इज़ द 7 of swords. फ्यूचर इज़ द 7 of swords का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है. हो सकता है आपके साथ कुछ चीटिंग हो सकती है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई धोखा दे सकता है या फिर आप किसी को धोखा दे सकते हैं. एक्वेरियस, लिब्रा, जिम्ना एनर्जी. सो यू हैव टू बी केयरफुल इन फ्यूचर दैट व्हाट इज़ हैपनिंग. यू हैव टू सी वेरी केयरफुली व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी. सो आपका फ्यूचर ये है कि यू शुड बी केयरफुल व्हाट्स गोइंग टू अबाउट योर फ्यूचर. और इसमें ये भी आ रहा है कि आप किसी चीज़ को आप अपने आप को भी धोखा ना दें. अगर आप जो जिस गोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं उस गोल की तरफ बढ़ें, लेकिन आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश ना करें. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द फॉरेस्ट ऑरेकल हैज़ फॉर यू. एरीज, लियो, सजिटेरियस. व्हाट डज द फॉरेस्ट ऑरेकल से? Okay, for you Aries, Leo, Sag. Moonlight enchantment magic. You have the moonlight enchantment magic, so you've got the moon card. See, this is the moon. So this is card number 25. Okay. You receive mystical your spiritual. ओके, आपके लिए मैसेज है कि यू शुड, आपको मून से रिलेट करना चाहिए. आपको आपके अंदर बहुत मैजिक है, बहुत अट्रैक्शन है. एग्जैक्टली, सी एज आई टोल्ड यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी मैजिकल. लेकिन आपको स्पिरिट कुछ मैसेजेस देगी जिसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना चाहिए. बहुत ज़्यादा किसी भी भाव में आकर किसी भी जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना ले. सो दिस इज़ द मूनलाइट एन्चांटमेंट. और आप जैसे पूर्णमासी होती है, अमावस्या होती है, आप मून साइकिल फॉलो कर सकते हैं. यू कैन डू द रिचुअल्स. मीन्स रिचुअल्स हम लोग के यहाँ पूर्णिमा में पूजा की जाती है. सो आपको ज़रूर स्पिरिट या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी. सो प्लीज़ डोंट टेक एनी हेस्टी स्टेप्स. आपका ब्रेक थ्रू यही है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको बिकॉज यू सी दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इज फेसिंग दिस दिस 7 of swords इन द डेक, इन द स्प्रेड, सॉरी. तो इसका मतलब ये कि ये व्यक्ति सो रहे, तो आप किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़े और आपके अंदर काफ़ी इस समय मेंटल अनरेस्ट हो सकती है. तो उससे इन्फ्लुएंस होकर आप कोई भी स्टेप ना लें. सो योर ब्रेक थ्रू इज टेक द अपॉर्चुनिटी विच यू गेट, जस्ट ग्रैब इट and continue in life.
So I hope this has helped. If you like this type of reading, please give a comment or a like button, and till then, see you. Bye bye.